हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवकांत त्यागी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल त्यागी गुरु पर। आज हम क्लास 8th की प्रश्नावली 4 में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम रिवीजन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें हम हल कैसे करते हैं। तो पहले तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए और इसमें से मैं पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी संभावना 100% है, मतलब जो हमारे 100/100 आएंगी, है ना, जिनकी संभावना हमारी कितनी है, 100% है। तो हम पहला वाला सवाल करते हैं जो हमारी प्रश्नावली किसका है, प्रश्नावली 4.5 के करेंगे पहले। तो 4.5 का एक सवाल है, ठीक है। 4.5 का हमारा एक सवाल है जिसमें हमें देखा गया है, जैसे सवाल का नाम क्या है, एक वर्ग READ जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है, हल कीजिए। मतलब एक वर्ग है, एक वर्ग READ है जिसकी भुजा कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर है। हमें इसमें वर्ग की रचना करनी है। तो वर्ग की अगर रचना करनी है तो हमें पहले वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग हम कहते हैं, ये हल में नहीं लिखना पर हमें पता होना चाहिए। वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। ये हमारा बन गया कच्चा चित्र, REA और D, READ, जिसकी एक भुजा मतलब चारों भुजाएं समान है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितने की है, बराबर है सभी। तो ये भी 5.1 की होगी, ये भी 5.1 की होगी, ये भी 5.1 की होगी। फिर उसके बाद इनके कोण भी, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, है ना। तो अब इस वर्ग की हम रचना करेंगे और फिर उसके बाद चरण वाइज इनके रचना के पदों को भी हम लिखकर देखेंगे कि हमारा ये रचना हुई कैसे है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ऐसे जो स्केल, ये वाली स्केल लेनी है ना। उसमें पहले हमें ऐसे रखना है पेज पर और 5.1, पहले हमें 5 तक जाना है। ऐसे यहाँ से लेकर ये 1 से स्टार्ट हुआ और हम कहाँ तक गए, 4, 5, ये आगे 5, 5 से फिर 1 आगे 1, ये हो गया हमारा 5.1। ये कितने की होगी, 5.1 की, कितने की हुई, 5.1 की। तो इसे हम बना देते हैं RE। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा चाप भरेंगे। चाप भर के यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, E को केंद्र मानकर 90 डिग्री उसी चाप से एक बार फिर इसे काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार फिर काटेंगे। काटने के बाद फिर इन दोनों के बीच में काटेंगे, ये काट दिया और ये काट दिया, ठीक है। काटने के बाद अब जो हमारे ये है ना, इसे ऐसे सीधा स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंटों को सीधा करके खींच देंगे, ये खींच दिया। अब उसके बाद हम जो ये 5.1 का जो चाप भरा था उसे ही ऐसे करके यहाँ पर एक कट मार देंगे, चाप काट देंगे E से, ये काट दिया। तो ये वाला बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हुआ, A प्राप्त हो गया, A। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, R पर भी हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो फिर वही काम, यानी प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं और उस क्या कहते हैं, उसकी चांदे की सहायता से भी आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चांदे से भी बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह से बनाना है। तो ऐसे काट दिया और ये कट दिया और इसी फिर उसी तरह हमने फिर बढ़ा दिया, फिर 5.1 चाप भरा, ऐसे 5.1 का चाप भरा और यहाँ रखकर ये 5.1 पर काट दिया। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, D, है ना। तो इन दोनों को फिर क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे, है ना। ये मिला दिए तो हमारा क्या वर्ग बन के हमारा तैयार हो गया। ये था 5.1 का, ये भी 5.1 की और ये भी 5.1 की। इनके प्रत्येक कोण, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का
और ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ये हमारा 5.1 का 4.1 का पहला सवाल है जिसमें हमें READ एक वर्ग बनाना है। अब क्या करेंगे, इसके रचना के पद लिखेंगे। तो पहले रचना लिखनी है, रचना है ना, क्या लिखनी है हमें, रचना। तो यहाँ लिख देते हैं रचना। उसके बाद चरण फर्स्ट, चरण प्रथम। तो पहले हमने क्या किया था, 5.1 का RE स्केल की सहायता से खींचा, स्केल की सहायता से खींची RE भुजा रेखाखंड है ना, खींचा। उसके बाद चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 R पर 90 डिग्री का कोण बनाया, वह R व E पर 90 डिग्री का कोण बनाया। और अब यहाँ जैसे यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया था और R पर भी बनाया था 90 डिग्री का कोण। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, चरण थर्ड में, उसके बाद चरण थर्ड। अब चरण थर्ड में हम लिखेंगे कि R पर, जैसे R व E पर 5.1 सेंटीमीटर का चाप काटा था ना, वही चाप काट देंगे। और हमें बिंदु कौन से प्राप्त हुए थे, R पर, तो हमें R पर D व E पर A बिंदु प्राप्त हुआ। ये हमारे हो गए चरण। उसके बाद चरण फोर्थ यानी चौथा चरण हमारा क्या था, A व D को मिलाया। इसमें एक और पहले लिखा है सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया, है ना, ऐसे भी लिखना है। यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम कच्चा। और चरण 6 में क्या हो जाएगा, चरण 6 में हमारा क्या हुआ, अतः हमें READ अभीष्ट वर्ग प्राप्त हुआ, जिसकी भुजा 5.1 है। ठीक है, बस ये करना है हमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल भी करना है और इसे अच्छे से समझना भी है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें और कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है ना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो मैंने पेपर में भी दिया था, कल मैंने जब टेस्ट लिया था। जैसे हमारा दूसरा वाला सवाल है जिसमें लिखा गया है, जिसमें बोला गया है कि एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 व 6.4 सेंटीमीटर है। तो हमें समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोई कच्चा चित्र बना लेंगे। ये बना लिए भाई सर्वप्रथम। अब विकर्ण दे रखे हैं, जैसे हमने बनाया कोई समचतुर्भुज ABC और D, इनका ये वाला जो विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है 6.4 का और AC दे रखा है हमें 5.2 का। तो या तो 6.4 खींच लो या 5.2 खींच लो, इनमें से कोई भी विकर्ण एक खींच लो। तो हम सर्वप्रथम खींचेंगे 5.2 सेंटीमीटर। क्या खींचेंगे, 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे रखना है, देखो निशान लगा लो अपन। जैसे मैंने ये 5.2 का खींचूंगा, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5, 1 2, ये हमारा हो गया 5.2। अब 5.2 ये वाला था, तो A और C, यहाँ मैंने लिख दिया A और यहाँ लिख दिया C। अब ये कितने का हुआ,
5.2। अब हमें इसे क्या करना है, लंब समद्वय विभाजित करना है। तो लंब समद्वय विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा थोड़ा चाप लेंगे, आधे से ज़्यादा लिया, ऊपर काट दिया और नीचे काट दिया। फिर उसके बाद इसे घुमाकर ऐसे रख देंगे और इसे भी ऐसे काट देंगे और इसे भी ना, ये कटानी है, थोड़ा इसे काट देते हैं। ये हो गया। काटने के बाद इन दोनों बिंदुओं के ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे मोस्ट बात, यहाँ इन बिंदुओं को ऐसे मिलाना नहीं है। कई लोग गलतियाँ करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। अब हमारे पास कितना बचा, 6.4 का। 6.4 में अगर 2 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3.2 का। तो ये हमें m मान लो, इसे m प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पर 3.2 भर लेना है चाप, जैसे 1, 3.2, ये 3.2 गया तो यहाँ से ऊपर काट देना और इतना ही 3.2 क्या करना है, ऐसे ये थोड़ा यहाँ कम जगह बची है, ये हो गया 3 पॉइंट। अब ये जो कटान बिंदु है इन्हें मिलाना है हमें ऐसे, ये मिला दिया। जो हमने लंब समद्वय विभाजित किया था उसे नहीं मिलाना है, बल्कि इन बिंदुओं को हमें मिलाना है, ठीक है। ध्यान रखना, तुम सभी लोग ऐसा ही कर देते हो, इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हो। ऐसा नहीं करना है, हमें उन बिंदुओं को नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा A और ये हमारा बना B और ये C और ये D। ये विकर्ण ये था 6.4 का और ये 3 पॉइंट। नाप लेना, हमारा एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज हम किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्वय विभाजित करते हैं। अब चलो ये 5.1 के 4.5 के हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हो गए। अब हम करेंगे 4.4 के। 4.4 में हमारे 2 ही सवाल हैं, जिनमें से हम एक करके देखेंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे पहला वाला है ना, DEAR, जिसमें हमें मान दे रखा है। मैं पहले उसका जो मटेरियल दिया है उसे रखते हैं। लिखा है चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो चतुर्भुज की रचना करो है क्या हमारा पहला वाला सवाल है, DEAR। अब इसमें जो मान दे रखे हैं वो लिखेंगे DE, ये कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर। E, A, ये कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर। और AR हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। और कोण E दे रखा है हमें 60 डिग्री और कोण A दे रखा है हमें 90 डिग्री, है ना। ये हमें रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम, है ना, पहले तो हमें सर्वप्रथम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। बना लेते हैं एक कच्चा चित्र। किसका, चतुर्भुज बनाना है तो जैसा मतलब जिसमें हमें ऐसा चित्र बनाना है जिसमें 4 भुजाएं हो, D